सर क्या शुभ नाम है? मेरा नाम डॉक्टर संजय श्रीवास्तव है। मैं कुलगुरु हूँ मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का। सर आज बड़ा अच्छा जो है माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो किसानों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनके हल के ऊपर, और दो अलग अलग पीढ़ी, क्योंकि एक किसान है और एक नए बच्चे हैं। तो कैसे देखते हैं आप इसको? देश अमृत काल में चल रहा है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है उसके लिए जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एक देश को नई दिशा और दशा दे रही है। और आप देख सकते हैं कितना बच्चों में ऊर्जा है, कितना इंतुजियाज्म है और कितनी मेहनत से ये सारा काम कर रहे हैं एक सुनहरे भारत के लिए, जो किसान को एक सोल्यूशन दे सके और कृषि को एक नई दिशा दे सके। अभी तक आपने कुछ प्रोजेक्ट्स देखे होंगे बच्चों के, तो कैसे लगे हैं वो प्रोजेक्ट्स? अब नहीं, ये जो सारे 6 प्रोजेक्ट्स हमें गवर्नमेंट के मिले हैं, इन पर सारी टीम आप देख सकते हैं काम कर रही है और ये 36 घंटे का भगीरथ प्रयास है। और इन 36 घंटों में अभी इस पर बोलना कुछ अभी तो उचित नहीं होगा, पर हाँ, हम सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और सबके ऊंचे मनोबल की कामना कर रहे हैं। हरियाणा, जैसा आप जानते हैं, मैंने आज सुबह भी कहा था कि ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गीता का उपदेश दिया था और मैंने बच्चों से ये कहा कि भगवान ने कहा योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्व धनंजय सिद्धय असिद्धयो। अगर प्रोग्राम तुम जो काम कर रहे हो सिद्ध हो तो भी, और अगर न सिद्ध हो तो भी, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा संगम तत्व धनंजय। तो हम ये बच्चों को ये कह रहे हैं कि आप मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हो और देश में बहुत सारे बच्चों ने बड़ा प्रयास करा है और ये जो फाइनलिस्ट हैं हम इनको सारी सुविधा दे रहे हैं। और मैं आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में कहा है और AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर T.G. सीताराम जी और जो वाइस चेयरमैन हैं और CEO हैं इनोवेशन इंक्यूबेशन के प्रोफेसर अभय जेरे साहब, मैं AICTE की पूरी टीम और सभी का आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि नॉर्दर्न इंडिया में, हरियाणा में मानव रचना एकमात्र केंद्र है जहां पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारी टीम में डॉक्टर उमेश दत्ता का भी बहुत ही अथक प्रयास रहा है और मुझे लगता है ऐसा कि आने वाले 36 घंटों में हम कुछ अपने देश के लिए कर पाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। जय हिंद। सर, कितनी स्टेट्स, 6 स्टेट्स यहाँ पर आई है, कौन सी स्टेट्स हैं जो यहाँ पर पहुँची है सर? अभी वो भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये सारा एक जो 30 टीमें हैं वो अपने मेंटोर्स के साथ पहले सोल्यूशन कर लें, उसके बाद जो हमारी अगली परसों सुबह जो हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो डिस्कशन करेंगे उसमें इन बातों की घोषणा करेंगे। क्योंकि ये एक नियम है AICTE का कि जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं वो नॉर्थ इंडिया आते हैं, नॉर्थ इंडिया के बच्चे साउथ इंडिया आते हैं, ताकि जो हमारा सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट रहे, ऑब्जेक्टिव रहे और फेयर रहे। थैंक यू सर। ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 है और ये AICTE के मार्गदर्शन के अंदर इवेंट होता है और इंडिया का इनोवेशन फेस्टिवल भी बोल सकते हैं इसको। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन इनोवेशन मॉडल यही है। जितने स्टूडेंट्स इसमें पार्ट लेते हैं, जितने आइडियाज़ इसके अंदर आते हैं, जितने सारे मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं पे कह सकते हो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इनोवेशन हैकाथॉन यही है, जिसका नाम है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। और एक बहुत डिफरेंट टाइम है आज की डेट में, दौर में टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है। AI, IoT, मशीन लर्निंग, बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज जो हैं वो बिज़नेस के अंदर यूज़ हो रही हैं। और इस पूरी मुहिम के अंदर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज़ हैं, वो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को आगे लेके आते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसका वो सोल्यूशन चाहते हैं, जिसका फुल प्रूफ सोल्यूशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। टेक्नोलॉजी वहाँ पे काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कर सकती है जो अभी तक नहीं कर रही। तो यूथ को एनकरेज किया जाता है कि आप उन स्टेटमेंट्स को लो और अपने टेक्नोलॉजी पावर से उनको सॉल्व करो उन प्रॉब्लम्स को, और जो सॉल्यूशंस इससे क्रिएट होते हैं मिनिस्ट्रीज़ आगे उसको सपोर्ट करती हैं और इम्प्लीमेंट करती हैं, ताकि बड़े पैमाने पर उसका इम्पैक्ट और उसकी पॉजिटिविटी को जो है वो इम्पैक्ट के तौर पे आगे लिया जा सके। क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी का पर्पस होता है वो चीज़ों को बेहतर करने का होना चाहिए। ये हम मानते हैं
कि टेक्नोलॉजी जो है सिर्फ और सिर्फ आपके लैब में या आपके यूज़ केस के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे होना चाहिए। विकसित भारत का विजन चल रहा है और मेक इन इंडिया इस मोमेंट पे बूम पे है। मेरा ओम प्रकाश महाता। ओम प्रकाश कहाँ से आए हैं और स्मार्ट इंडिया हैकथॉन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या थीम दी गई है और जो है किस तरह से आप काम कर रहे हैं? हाँ, बेसिकली हम लोग कोलकाता वेस्ट बंगाल से आए हैं। हम सभी लोग वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। सभी लोग वो चासबास के साथ एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों का जो प्रोजेक्ट का थीम है चूज़ किया हम लोगों ने एग्रीकल्चर के ऊपर ही चूज़ किया। और हमारा जो स्टूडेंट है कॉलेज का स्टूडेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ऑल इंडिया से टोटल 500 कॉलेज में से 1% चांस में जीत गया है हमारा टीम। आप बहुत ही बढ़िया बात है। आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं हाँ। उसका नाम क्या है और उससे किसानों को बेनिफिट क्या होगा? बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो उसमें फार्मर का जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम कैसे एनहांस करेंगे। अभी के टाइम में फार्मर जो फसल उगाते हैं ज़्यादा दाम नहीं मिलता, ज़्यादा फसल उगा नहीं सकते, कोई दीजी जा जाता है, तो उसको हम कैसे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाए, यही है हमारा। ठीक है, थैंक यू। सर क्या नाम है? मेरा नाम सुजीत कुमार है। मैं गठन नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी GN कॉलेज है जो गठन नोएडा नॉलेज पार्क है। आपके पीछे बच्चे बैठे हुए हैं और इनके बारे में जानना चाहेंगे। ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या लेकर आए हैं किसानों के लिए? सर हमारे बच्चों ने किसान के लिए एक एप्लीकेशन बनाया है जो बिल्कुल 3-4 हज़ार के मोबाइल फ़ोन पे जो गेहूं के उत्पादन वाले किसान होते हैं उन पे इनका फोकस है। लेकिन ओवरऑल कोई भी किसान जो गांव में बैठा हुआ है बिना इंटरनेट का, ऐसा नहीं कि इंटरनेट के साथ ही, और 3-4 हज़ार रुपये के मोबाइल से एक फ़ोटो खींच सकता है बस चलते फिरते अपने फसल की, और वो बच्चे जो है उस एप्लीकेशन में बता देगा कि इस फसल में क्या बीमारी है, इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे उसको और मतलब ठीक किया जा सकता है, पहले ही मतलब क्या होने वाला है कि आगे चल के बीमारी, उसके लक्षण को देख के वो उस फोटो से उस किसान को समझा देगा और उनके लैंग्वेज में समझाएगा। जैसे अगर रीजनल लैंग्वेज, अगर बिहार का किसान है तो उनको भोजपुरी में उसको एक्सप्लेन करेगा कि ये कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी बीमारी के लक्षण है, इसके सॉइल टेस्ट करवा सकते हो आप, उसके लिए पर्टिकुलर जगह सजेस्ट करेगा, एक पर्टिकुलर नॉलेज वाली वीडियो देगा बच्चों को। कितने बच्चे जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके सर साथ जो हैं? 6 बच्चे हैं, इसमें 5 लड़के हैं और 1 लड़की है जो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। इसमें 1-2 बच्चे जो है हमारे सेकंड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं। बच्चों को इस तरह का टॉपिक दिया गया है किसानों से जुड़ा हुआ, कितना लगता है कि बच्चों को जो आज की, क्योंकि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट किसान इंडिया हैकाथॉन जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया में ये कंडक्ट होता है और एक बच्चे को मौका दिया जाता है कि आप ग्राउंड लेवल पर जाकर एक एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन का एक तरीका है कि कैसे एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे अनपढ़ नहीं कह सकते, जो टेक्निकली पढ़े लिखे नहीं है किसान, उनके लिए एक सॉल्यूशन बनाया है। बहुत बहुत